बयान यूपी के किसी शहर बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, मेरठ से नहीं आया, बयान आया हैदराबाद से और इसमें मोदी की एंट्री भी करा दी गई। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में आई लव के पोस्टर को मोदी तक पहुंचा दिया। जुमे पर योगी, योगी में तो कोई नई बात नहीं थी, आज जुमे पर मोदी मोदी होने लगा। मुकाबला में आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि क्या देश की मुस्लिम राजनीति जुमे पर उकसावे वाली तकरीरों के बिना नहीं हो सकती। क्या जुमे पर मोदी का नाम लिए बिना मुस्लिम वोट का चैंपियन नहीं बना जा सकता। और हमारा आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के मुसलमान को आई लव मोदी बोलने से प्रॉब्लम है। हिंदू तो आई लव मोदी बोल सकते हैं, लेकिन क्या मुसलमान के लिए यह बोलने पर सख्त मनाही है। क्या मुसलमानों को आई लव मोदी से प्रॉब्लम है। क्या मुसलमानों के लिए आई लव मोदी बोलना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। ये सवाल उस वक्त खड़े हुए जब आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर सियासत ऑल टाइम हाई है। इस बीच ओवैसी आई लव मोदी लेकर आ गए हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को मुसलमान तब ही अच्छा लगता है जब वो मोदी के लिए लव यू कहता है। आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप। आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का। अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। क्या करना चाहते आप। 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे। ओवैसी के निशाने पर मोदी हैं, मुस्लिम वोट है, तो मोदी विरोध में राहुल भी हर तरह के प्रयोग में लगे हैं। फिर से विदेश गए हैं। राहुल विदेश गए और उनके बयानों पर संग्राम ना छिड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार फिर मोदी विरोध में राहुल गांधी देश के खिलाफ ही बोल गए और ये मुद्दा बीजेपी ने पकड़ लिया और राहुल गांधी पर जबरदस्त काउंटर अटैक कर दिया। 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं, और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से, और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। तो आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं राजेश चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद फैज खान, संयोजक MRM, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शादाब चौहान, नेता AIMIM, और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फैज खान साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। वैसे साहब कह रहे हैं कि आप लोग ही गड़बड़ करते हैं, आप लोग ही खूब आई लव मोदी करते हैं, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। आई लव मोदी कहते हुए मुसलमान अच्छा दिखते हैं, मतलब दाढ़ी वाला, टोपी वाला, बुरखे वाली महिलाएं अगर आई लव मोदी बोले तो ये अच्छी लगते हैं। तो जब ये कबूल कर रहे हैं कि अच्छे लगते हैं तो बोल लो। हमारे देश के प्रधान है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यदि उनसे मोहब्बत का इजहार मुसलमान कर लेगा
और खूबसूरत लगेगा और मीडिया हाईलाइट भी करेगा। प्राची जी ऐसे मुसलमानों को अपने शो में दिखा भी रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है बोलने में। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि आई लव मोदी तो हम बोल सकते हैं, पर आई लव मोहम्मद बोलने का अधिकार नहीं। मोहम्मद फैज खान इंडिया टीवी के मंच पर कह रहा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नहीं रोक रहा है। 27 सितंबर 2025 को तालकटोरा स्टेडियम में 10,000 मुसलमानों ने आदरणीय इंद्रेश जी और जगदंबिका पाल जी की उपस्थिति में कहा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी ने नहीं रोका। लेकिन जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आड़ में पत्थरबाजी करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, कार्रवाई उन पर होती है। ओवैसी कई बार बहुत समझदार दिखते हैं। जब अभी मोदी जी ने डेलीगेशन में उनको विदेश भेजा, काफी समझदारी से बहुत अच्छा काम किया और काफी सारे नेशनलिस्ट लोगों ने, हिंदू नेशनलिस्ट लोगों ने बहुत उनका सपोर्ट किया। तो उनको समझ जाना चाहिए कि मुसलमान और ज्यादा खूबसूरत लगता है सरजमीने हिंदुस्तान की जय बोलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी हमारे यहां फैला रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हुए। जब यह बात असदुद्दीन ओवैसी अच्छे से जानते हैं तो फिर वो इस ट्रैक में आगे क्यों नहीं बढ़ते? वो बराबर मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हैं कि आपको आई लव मोहम्मद बोलने नहीं दिया जा रहा है? पूरी आजादी है आई लव मोहम्मद बोलने की, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने से ज्यादा श्रेष्ठ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलना। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं, बेशक कुछ नहीं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि हमारे नबी को सुकून की ठंडी हवा कहां से आई? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे वतन से मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुकून की ठंडी हवा आई। तो हिंदुस्तान हमारे लिए सब कुछ हुआ ना, हमारे नबी को भी यहां सुकून की ठंडी हवा मिल रही है। तो ओवैसी मुसलमानों को वर्गलाए नहीं, नबी से प्यार करने वाले सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। और आज उनको मुसलमानों की पॉलिटिक्स करनी है तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें ना, डराकर धमकाकर भड़काकर इस तरह की राजनीति करना बंद करें। मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव बुद्ध, आई लव महावीर, आई लव गुरु नानक देव, मुझे कहीं कोई और किसी। और एक बात कहते हैं ये लोग औरंगजेब को बहुत मानते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, औरंगजेब का मैं समर्थन नहीं करता, एक बात पे कर लेता हूं। कम से कम ये इतना मान लें कि औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद इसलिए करवाया था कि सिक्के कहीं गिर जाए, बेअदबी हो जाए, कहीं पर भी मोहम्मद का नाम लिख देना, कहीं बैनर पे, पोस्टर पे, जमीन पे, यहां वहां टी शर्ट में बेअदबी होती है। ठीक, तो बेअदबी ना कीजिए, मेरी ये गुजारिश है। ठीक है। अब बताइए ना शादाब जी, आप मोहम्मद फैज खान साहब यहां मेरे सामने, मेरे दर्शकों के सामने आई लव मोहम्मद भी कह रहे हैं, आई लव मोदी भी कह रहे हैं। ओवैसी साहब क्यों बेवजह गुस्सा हो रहे हैं इन लोगों पर? देखिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने यह विषय इसलिए उठाया कि जब कानपुर के अंदर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद जब लोगों ने कहा, क्योंकि देखिए आर्टिकल 25 मुझको अलाउ करता है कि मैं अपने फेथ को सामने रखूं, लेकिन हम लोग वायलेंस और कानून को हाथ में लेने का तो कभी भी समर्थन नहीं करते। बरेली के अंदर वहां अगर नौजवान निकले या लोग निकलते हैं, वहां पर अपरिपक्वता जो प्रशासन की थी। और एक बात स्पष्ट है कि वो बार बार क्लेम किया गया कि ड्रोन से वीडियो बनाया गया, फुटेज है, अभी तक कोई वीडियो जारी नहीं किया गया जहां वो लोगों के हाथों में हथियार थे, लाठी थी, पत्थर थे, जो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया हो, और वो वायरलेस छीनते हुए कहां गया ड्रोन? कोई एविडेंसेस नहीं है। दूसरी चीज, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उनको काम करना चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग करके निर्दोषों पर कार्रवाई करना बेहद अनुचित है। फतेहपुर के अंदर वो कार्रवाई नहीं होती जब बीजेपी के लोग एक वली की दरगाह में जाकर गुंडागर्दी करते हैं। जब गोरखपुर में पुलिस पे पत्थर बरसाए जाते हैं, वहां कार्रवाई नहीं होती। बहराइच में जब दंगा होता है तो बीजेपी के लोग उसमें शामिल होते हैं, कार्रवाई नहीं होती। आगरा में दलित सांसद के घर पर गुंडागर्दी की जाती है, कानून को हाथ में लेने की धमकी दी जाती है, कार्रवाई नहीं होती। जब चुन चुन के कानून का दुरुपयोग आप मुसलमानों के खिलाफ करेंगे, कानून का सदुपयोग कीजिए। अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, प्राची जी, कितना भी अच्छा कानून बना लो, अगर उसको लागू करवाने वाले लोग बुरे होंगे, अंत में कानून बुरा ही साबित होगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये बात कहूंगा, उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने संविधान पर शपथ ली है, ना तो मनुस्मृति पे ली है, ना नागपुर की विचारधारा पे शपथ ली है। उनकी भाषा ये बताती है कि अच्छा, एक बात बता दीजिए, आपका गुस्सा, आपके नेता का गुस्सा, सिटीजन नहीं हूं। आपका गुस्सा, आपके नेता का गुस्सा मैंने सुन लिया।
आप एक बार ये स्पष्ट कर दीजिए ना मेरे शो में, ये आई लव मोहम्मद कहने से किसने रोका आपको या कब रोका आपको? यहाँ एक उदाहरण फैज खान साहब का है, आई लव मोहम्मद भी कहा, आई लव मोदी भी कहा, आई लव ओवैसी भी कह देंगे, आई लव ओवैसी भी कह देंगे। कहाँ एफआईआर दर्ज हो रही है? बताइए किसने रोका इन्हें या कहां पर रोका आई लव मोहम्मद कहने पर? बताइए। नहीं नहीं, देखिए आई लव शादाब चौहान मेरे भाई, कोई नहीं रोक रहा है, आप भी कह दीजिए। अरे थैंक यू, बिल्कुल भाई हैं, हाँ हर भारतीय भाई है, हाँ भाई हर भारतीय भाई है। नहीं, फैज खान साहब पे इसलिए कुछ नहीं होगा कि वो डायरेक्ट इंद्रेश कुमार जी से जुड़े हैं, लेकिन जो गरीब लोग आम जन हैं, ये क्या उन्होंने बात जब हो लिखा गई भाई? पोस्टर पे तो पुलिस वो समन्वय बना सकती थी ना, इंटेलिजेंस। फैज भी लेट मी कंप्लीट देन यू कैन रिकवर। आप ये बताइए, बरेली के अंदर जब एक लेटर जारी आया कि प्रोग्राम नहीं होगा, उसके बाद उनके लीडर को मौलाना तौकीर रजा साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। भीड़ कैसे निकली? किसका इंटेलिजेंस का फेल्योर है? वहां पर परिपक्वता के साथ आजमगढ़ में, मऊ में, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने, शासनिक अधिकारियों ने भीड़ का निकलना शादाब चौहान साहब अलग बात है। अभी मैंने आपसे ये पूछा, शादाब चौहान जी देखिए, गोल पोस्ट चेंज नहीं करते हैं आप, और आपके नेता दोनों ये कह रहे हैं कि आई लव मोदी बोले तो मुसलमान अच्छा लगता है, लेकिन आई लव मोहम्मद बोले तो मुसलमान अच्छा नहीं लगता है। मुझे बताइए कहां पर आई लव मोहम्मद बोलने के लिए रोका गया या पनिशमेंट दिया गया? करेक्ट। मैं बता दे रहा हूं, मेरठ में एक जगह पोस्टर लगा दिए तो पुलिस पोस्टर हटा रही है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भाई, पोस्टर लगाना इस्लाम के अनुकूल है क्या? मुझे बता दो ना। रिमार्क है, शदाब भाई, किसी धर्म का अपमान है नहीं है। अगर मैं बार-बार जगह जगह पोस्टर लगाना, आई लव मोहम्मद के दीवारों पर लिखना, गाड़ियों पर लिखना, टी शर्ट पहनना, बैनर लगाना, क्या ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या मेरे भाई? बेअदबी होती है ना, आपको भी पता है ना। हर जगह मोहम्मद और अल्लाह का नाम भी लिखते हैं ना, घर की दीवारों पर सजा के एक जगह लिखते हैं ना। अगर कोई श्री राम का फोटो लगा रहा लगाए। अरे मना किया गया ना, लक्ष्मी माता की फोटो फटाकों में मना किया गया, गणेश साहब बीड़ी मना किया गया, गंदी जगहों पे सीढ़ियों पर जो देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते थे मना किया गया। हिंदुओं में ट्रेंड खत्म हो रहा है, मुसलमान वो ट्रेंड चालू कर रहे हैं कि गली चौक चौराहे पर मोहम्मद का नाम लिखेगा। मैं तो विरोध करूंगा भाई, आप मेरे नबी का नाम यहाँ वहां लगाएंगे, लिखेंगे। अच्छा ठीक है शादाब चौहान जी देखिए, मेरा पूरा अभी शो बाकी है। आप मुझे उदाहरण के साथ बताइएगा कि कहां पर यूपी पुलिस ने आई लव मोहम्मद कहने से मुसलमानों को रोका है, क्योंकि जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, जो मुद्दा कानपुर से उठा है, वहां आई लव मोहम्मद कहने से नहीं रोका गया था। मसला कुछ और था, पता कर लीजिए। लौटूंगी आपके पास, बताइएगा कहां रोका गया है, और आज दर्शकों को बता के जाइएगा कि आई लव मोहम्मद कहने से कहां पर रोका गया और कहां आई लव मोदी कहने पर मुसलमानों की वाहवाही हुई है। आप मुझे बताइएगा। अब राजेश चौधरी जी, सीधा आरोप आप पर लग रहा है, ओवैसी साहब कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कह दें तो दिक्कत, आई लव मोदी कह दें तो आप फूल बरसाने लगते हैं, पुलिस फूल बरसाने लगती है, पुलिस एकदम स्वागत करने लगती है, वरना लाठियां भांजती है। देखिए प्राची जी, आपने भी वही प्रश्न किया और मैं भी वही प्रश्न कर रहा हूं, कहां रोका गया आई लव मोहम्मद कहने से? आप आई लव मोहम्मद करिए, आई लव अल्लाह करिए, आई लव फकीर करिए, आई लव आप जिसको भी, जिस संप्रदाय को मानते हैं उसको करिए, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। अपने घर पर लगाइए, मस्जिद पर लगाइए, प्रतिष्ठान पर लगाइए, कोई नहीं रोक रहा है। समस्या वहां पैदा होती है जहां पर आप जाकर के किसी दूसरे के दरवाजे पे लगा देंगे। भाई आप कौन होते हो किसी दूसरे के दरवाजे पे लगाने वाले? आप क्यों लगाओगे? अब मैं हनुमान जी को मानता हूं, मैं शंकर जी को मानता हूं, मैं देवी मैया को मानता हूं, तो मैं मानता हूं। आपको अल्लाह को मानना है, आपको मोहम्मद को मानना है, आपको नबी को मानना है, तो मानिए, कोई रोक थोड़े ना रहा है। आप अपनी इच्छाएं दूसरे पे थोपोगे और गुंडागर्दी करने का काम करोगे, दंगा भड़काने का काम करोगे, तो समस्या पैदा होती है। कोई समस्या नहीं है। अब बरेली की घटना की बात कर रहे थे कि बरेली में कैसे निकल के आ गई भीड़। वो निकल के नहीं आई थी भाई, सादाब भाई, वो भीड़ नहीं, नमाजी थे, नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए थे और उनको मस्जिद से भड़काया गया। भड़काने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने दंगा किया। उन्होंने दंगा किया। भाई साहब, कहां इस्लाम में लिखा हुआ है कि दंगा करना चाहिए? कहां इस्लाम में लिखा है कि पुलिस पर हमला करना चाहिए, पथराव करना चाहिए, गोलियां चलाना चाहिए? कहां लिखा है? कौन सी मस्जिद से मिलता है? मोहम्मद फैज खान भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी तो मुसलमान है और ये भी सच्चे मुसलमान है।
ये भी सच्चे मुसलमान है ना भाई। जब आप किसी पे हमला करोगे तो योगी की पुलिस है, ये तो ठोकने का काम कर दिया है। आप नहीं, किसी पे सुनिए। हमला करोगे तो नहीं, उत्तर राजेश प्रदेश चौधरी पुलिस जी, आपका बदनाम राजेश चौधरी करोगे। जी, आप राजेश चौधरी गोली जी, चलाओगे योगी तो की फूल नहीं पुलिस बन क्या जाएंगे, करती आपको है, माला योगी नहीं की पुलिस पहनाएंगे। क्या कर रही है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन ये दंगा होने कैसे दे रहे हैं? आपका इतना सशक्त अगर शासन है और आप कह रहे हैं कि वो नमाजी थे, उनको दंगा भड़काने के लिए बुलाया गया था, तो कहाँ था आपका इंटेलिजेंस? कहाँ प्राची थी जी, आपकी ये पुलिस? शुक्रवार कहाँ को था क्यों आपका होता है? तंत्र? भड़कने कैसे प्राची दिया आपने जी, बरेली में ये सब कुछ? ये जो दंगा होता है शुक्रवार को क्यों होता है, जुमे के दिन ही क्यों होता है? कोई इस बात का जवाब देगा? और तो दिन इकट्ठे होते नहीं, उसी दिन दंगा क्यों करते हैं? पूरी प्लानिंग होती है उसकी। अच्छा, आप उनको रोकोगे, नमाज पढ़ने जा रहे थे, हमको तो नमाज भी नहीं पढ़ने दी जा रही। पहले सड़क पे नहीं पढ़ने देते थे, अब तो मस्जिद में नहीं जाने दे रहे हैं। देखो कितना अन्याय मुसलमानों पे हो रहा है। योगी जी कितना अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ढिढोरा पीटेंगे यही बैठ करके। अरे तो इतनी सबसे पहले प्लानिंग हो ओवैसी जाती भाई है, बोलते हैं। इतनी प्लानिंग हो जाती है, भाई और आपको पूरी पता है प्लानिंग के कि साथ जुमे तो की सरकार नमाज को का दिन बदनाम बड़ा करिए। सेंसिटिव या है, तो सरकार आपकी की पुलिस लॉ पहले स्थिति, क्यों लॉ नहीं एंड ऑर्डर जागती की है? स्थिति खराब करिए। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना भर है राजेश चौधरी जी आपसे, जब आपको पता है इतना सेंसिटिव है, आपको पता है मस्जिदों से कहीं कहीं पर भड़काने की तकरीरें पड़ी जा रही हैं, तो जो तंत्र आपका बाद में एक्टिव होता है, जो बुलडोजर लेकर आप बाद में पहुंचते हैं, जो नंबर्स आप बाद में तलाशते हैं, जो आप एनकाउंटर बाद में करते हैं, वो पहले क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पकड़ते इन लोगों को जो प्लानिंग कर लेते हैं? और बरेली में ये सब कुछ हो जाता है, या कहीं पर भी दंगा हो जाता है उत्तर प्रदेश में? प्राची जी, उससे पहले वो नमाजी होते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद दंगा कर रहे हैं। दंगा ही तो नमाज के बाद हुए ना। जब वो दंगा करने लगे मस्जिद से बाहर निकल करके, तभी ना पुलिस कार्रवाई करेगी, तभी तो करेगी पुलिस कार्रवाई। ठीक है, और ठीक से कार्रवाई करती है, डॉक्टर ठीक से आशुतोष करती है ना। इलाज ठीक हुआ है ना, ठीक है, तो ये इलाज तो मैं आ रही हूं, उत्तर प्रदेश में शादाब जी, तो कम से कम ठीक से होता रहेगा। चले ठीक। आपके इलाज का असर क्या? आज यूपी में कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ? आप डॉक्टर आशुतोष जी, यूपी में आज जुमे का दिन था, सब ठीक रहा, शांति रही उत्तर प्रदेश में? आशुतोष जी, धन्यवाद प्राची जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। अगर मेरी आवाज कट के आ रही तो स्टूडियो से एक बार ठीक करवा लीजिए। ठीक है सर, आपकी आवाज, आप बोलिए। प्राची जी, मैं अभी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और जुम्मे के दिन ही घटना क्यों होती है, ये इसका सवाल का जवाब तो उन्होंने बड़े अच्छे दिया। लेकिन इसके पहले जो कासगंज की घटना हुई थी वो कब हुई थी? कानपुर में जब नुपुर शर्मा वाली हिंसा की घटना हुई थी वो किस दिन हुई थी? बरेली में ज्ञानवापी मस्जिद में जब हुई थी नमाज, उसमें किस दिन घटना हुई थी? बरेली की गौस गांव में किस दिन घटना हुई थी? गाजियाबाद में, मधुबन में किस दिन घटना हुई थी? मेरठ में कब घटना हुई थी? बहराइच में, महाराजगंज में कब हुई थी? और शंबल में जब शाही ईदगाह पे जब घटना हुई थी तो क्या नमाज के दिन या शुक्रवार के दिन हुई थी? तो अपनी पहले स्थिति ज्ञात कर लीजिए, तब ऐसे वक्तव्य दीजिए। आप सीरियस नेताओं में गिने जाते हैं। देखिए, मेरे ये कहना है कि पिछले 48 घंटे से बरेली में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल लोकतांत्रिक है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। क्योंकि आज के युग में जब इंटरनेट बंद किया जाता है, ब्लैकआउट किया जाता है, तो न केवल पुलिस को परेशानी होती है, साथ में व्यापारियों को, किसानों को, छात्रों को हर तरीके से उनके संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। हिंसा क्यों हो रही है ये पता करना जरूरी है। स्टेट की LIU क्या कर रही है ये देखना जरूरी है। पुलिस आपकी है, मेयर आपका है, विधायक आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, लेकिन हिंसा क्यों हो रही है इसका सवाल का जवाब नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जिसकी तो कोई तोड़ नहीं है। अभी देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर उत्तर प्रदेश में हो रहा था, मुख्यमंत्री जी वहां से बोल रहे थे गजवाए हिंद। तो मुख्यमंत्री जी खुद इस हिंदू मुस्लिम विवाद को हवा दे रहे हैं। मुझे लगता है इस हिंसा की निष्पक्ष जांच हो, स्थानीय नेता और अफसरों के बीच में संवाद स्थापित हो, और कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा लगातार क्यों होती जा रही है। इस पे एक श्वेत पत्र जारी करे भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी, आज जो सख्ती सरकार ने बरती, जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेट सेवा बंद है, ये पूरी तरीके से गलत है, सरासर गलत है। आज बताइए ना, आज जुमे का दिन है, आज सेंसिटिव दिन था, आज विजयदशमी का जुलूस भी निकल रहा था। वो बरेली जहां पिछले जुमे हिंसा भड़की थी, आज सब कंट्रोल में रहा ना? उत्तर प्रदेश से कोई रिपोर्ट तो नहीं आई आपके पास कि कहीं दंगा भड़का हो, कहीं कोई शांति भंग हुई हो? मुझे लगता है प्राची जी ने आपने सुना नहीं। मैंने कासगंज, कानपुर, बरेली, गौसगंज, बरेली, ज्ञानव्यापी, गाजियाबाद, मेरठ, बहराइच,
महाराजगंज, संभल, सबकी खबर ली और सब दिन सब जगह इंटरनेट बंद करके इस तरह से पुलिस पहरा करके योगी अगर अपनी पीठ चिपकवाना चाहती है भारतीय जनता नहीं, पार्टी, यानी आज यहाँ दंगा तो हुआ है, तो आप फिर ये बता रहे हैं। पत्रकार और एक निष्पक्ष लोग सेकंड खुद ही आशुतोष जी, समझ बस थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आज यहाँ पर दंगा हुआ है, आप ये बता रहे हैं इन नहीं, जगहों पर? ये मुझे बड़ा अजीब से लग रहा है कि आप मेरी बातों को समझना नहीं चाह रही हैं या किसी आप और शब्द को दे रही समझाइएगा हैं। सर, तो मैं जरूर किसी भी समझूंगी। लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार, समझिए, हाँ बोलें बोलें। किसी भी लोकतंत्र देश में इंटरनेट बहाली करके, पुलिस का फ्लैग मार्च करके अगर वहां पे शांति स्थापित कर दी जा रही है तो उस सरकार के ऊपर किरकिरी हो रही है कि आपकी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आपको फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है और 48 घंटे से इंटरनेट ब्लैकआउट करना पड़ रहा है। देखिए ना आशुतोष वर्मा जी, यही सरकार है ना, फ्लैग बहुत मार्च ज्यादा करके। डिस्टर्ब है आवाज में। ठीक है, ये फ्लैग मार्च करके, और आपने शायद मौलाना जो हैं बरेली के, आवाज बहुत उनको सुना नहीं, वो सरकार का सहयोग कर रहे हैं। तो कम से कम यहाँ तो बोल ही सकते हैं ना आप कि सरकार ने सबको साथ लेकर सबको अपने एक साथ चलाया है। सारे मौलाना कह रहे हैं कि भाई सीधा नमाज पढ़िएगा और अपने घर जाइएगा, इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। तो ये सरकार की कामयाबी है, प्रशासन की कामयाबी है, या किसी और की आशुतोष जी? प्राची जी, अगर कोई घटना घट जाए उसके बाद पुलिस आ जाए, जैसे कि हिंदी पिक्चरों में होता है, तो फिर इसमें सरकार की कहां से कामयाबी होती है, ये समझाने की कोशिश कीजिए। सरकार कब जवाबदेह होगी? कब कब तक ये जो है आम जनता जो है इसको झेलती रहेगी? सरकार अपनी पीठ कब तक आप लोगों के बलबूते ठुकवाती रहेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक आमजन इस चीजों से खतरा मोल देता रहेगा? अच्छा चलिए ठीक है, आज सरकार जो क्या कर शांति रही बहाली है, आज जो शांति बहाली है, उस पर सरकार के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए, चुप्पी साध लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले जुमे को दंगा हुआ था तो हम उसी पर बात करें, आज पर हम बात ना करें। खैर, आपकी बात का जवाब राजेश चौधरी जी आप देंगे, उससे पहले तहसीन पूनावाला जी, क्या ये मुद्दे सिर्फ बहाना है और सेंटर में मोदी को रखकर उन पर निशाना साधना है? मुद्दा कोई भी हो, जगह कोई भी हो, ये भूल जाते हैं क्या विपक्ष के नेता कि हम देश पर भी अटैक कर रहे हैं? अब राहुल गांधी जी कोलंबिया गए तो लोकतंत्र खतरे में बता दिया फिर से। ये प्रैक्टिस क्यों है? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। पहले जो हम जिस मुद्दे पे उस पर बात करते, फिर मैं ये दूसरे मुद्दे कोलंबिया के, क्योंकि ये मौलाना से ये मुद्दा कनेक्टेड नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही था कि कहीं पर भी क्या ये सारी षड्यंत्र है, क्या ये षड्यंत्र हो रहा है? बिल्कुल। और ये षड्यंत्र बिल्कुल बीजेपी और वो मौलाना तौकीर रजा मिलकर कर रहे हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी मुसलमान हूं। तौकीर रजा जी एक फेक फर्जी इंसान है जो सिर्फ इस देश में हिंसा कराते, हिंदू मुसलमान में बंटवारा कराते, पोलराइजेशन करवाते, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रिस्ट पार्टी है उनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं बिल्कुल 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 इत्तेफाक करता हूं डॉक्टर आशुतोष जी से। सबसे पहली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे केस के अंदर, कश्मीर वाले मेरे केस के अंदर है कि आप इंटरनेट को इस तरह से सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने उसको एक फंडामेंटल राइट माना, पर ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। मुझे बताइए, जब भी कोई इस मुल्क में दंगे होते हैं, गरीब मुसलमान या गरीब हिंदू क्यों मरता है? जैसे कि राम मिश्रा जी वो क्यों मरे, राम गोपाल मिश्रा जी, या यहाँ पर गरीब मुसलमान क्यों नुकसान होता है? ये मौलाना का बेटा क्यों नहीं जाता है दंगे में? ये मौलाना के बच्चे क्यों नहीं जाते? ये मौलाना दंगे लगा के बीजेपी का फायदा कर रहा है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, शादाब भाई से एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इस मुल्क में, और मैं यहाँ पे खान साहब से भी इत्तेफाक करता हूँ, इस मुल्क में किसी की हिम्मत नहीं है आयला मोहम्मद बोलने से रोकने की, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं खुद एक पसमंदा मुसलमान हूं, लेकिन आप वहां निकाल रहे हो रैलीज, उसके बाद जो प्रोटोकॉल आप चेंज कर रहे हो, आप उसके ऊपर वॉल पे लिख रहे हो, क्यों आप इस वक्त ये सारी चीजें कर रहे हैं? मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं क्योंकि इससे पोलराइजेशन होने से फायदा किसको हो रहा है इस वक्त? प्राची जी, मुझे लगता है कल इतना अच्छा डिस्कशन हुआ, खान साहब भी थे आपके शो पे, मुझे लगता है कि मुझे बीजेपी को घेरना चाहिए इकोनॉमी पे, ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब को भी लगता है, लेकिन हम मजबूर आते हैं ये हिंदू मुसलमान का डिबेट करने। और क्यों ये हो रहा है? क्योंकि ऐसे मौलाना कर रहे हैं और बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये मौलाना अभी तीसरा, अभी बताइए कि बीजेपी के हमने थोड़ा सा टोकन एक्शन किया है मौलाना पे, वो टोकन एक्शन है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी चाहती कि ऐसे मौलाना जितना बढ़े उतना बीजेपी का फायदा। हमने ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा, एक हमारी एक्ट्रेस मोहतरमा है, वो एक ऐसे मौलाना के पास गई जो मौलाना कहता है ये तालिबान अच्छा है,
दूसरे हमारे वो एक्ट्रेस मोहतरमा ऐसे मौलाना के पास गई जो कहते गजवाई हिंद हो गए, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा कहते पहनते, वो गजवाई हिंद करने आ रहे थे। तो ऐसे जो मौलाना पर्पसफुली ये लोग भी जाके पोलराइजेशन करते। लास्ट चीज मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी के जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो बार बार उसका इंटेलिजेंस फेलियर कह सकता। आप पूरे प्रदेश में अभी सपा के हमारे जो प्रवक्ता आशुतोष भाई, उन्होंने सारे दंगे दिखाए। हाँ। आपको पता है दंगे होते हैं। राजेश भाई ने कहा जुम्मे के दिन ही क्यों दंगे होते हैं। चलो मान लेता राजेश भाई की बात कि जुम्मे को दंगे होते, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आप में मुसलमान पुलिस भी वो क्यों नहीं बैठते जी, आप मस्जिद में? देखिए ना, मेरा ऐसे जो मौलाना प्रश्न था वो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि नेता विपक्ष ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। जब इस देश में सबको सब कुछ करने की आजादी है, आप कह रहे हैं कितने आसानी से ध्रुवीकरण हो रहा है, आप कह रहे हैं कैसे कितनी आसानी से किसी को भी भड़काया जा रहा है, कोई भी किसी भी मौलाना के पास पहुंच जा रहा है, तो लोकतंत्र तो है ना फिर इस देश में? फिर बाहर जाकर, बाहर की सरजमीं पर जाकर ये क्यों कह दिया जाता है बार बार कि हमारे देश में लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है? मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं सिर्फ 20 सेकंड में नॉन स्टॉप इसका जवाब देते हैं, समाप्त करूंगा। ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में जमहूरियत और लोकतंत्र है, लेकिन जितने भी फैसिस्ट ताकत दुनिया के इतिहास में रहे, वो लोकतंत्र का उपयोग करते फैसिस्ट आइडियाज फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मौलाना है वो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका, जो बात करना, लेकिन उससे वो दंगे कराकर हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण करा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हमारे डेमोक्रेसी पे अटैक है। देखिए, एक थ्योरी है साइकोलॉजी में, प्लीज, एक थ्योरी है साइकोलॉजी में, वो थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है। क्या आजादी ये भी होनी चाहिए कि जहर फैलाए? अरे तो सर, अगर इन मौलानाओं को बोलने नहीं देंगे तो आप ही लोग कहेंगे ना कि देखिए मौलानाओं को बोलने नहीं दिया जाता, मौलानाओं को बोलने नहीं दिया जाता। अब कार्रवाई हो रही है बरेली में, तो आप ही लोग ना कह रहे हैं ना कि बीजेपी जो है ये गलत कार्रवाई कर रही है, सरकार गलत कार्रवाई कर रही है, सरकार सख्ती कर रही है, तो दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती ना तहसीन जी। और विदेश में जाकर आप बताइएगा कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना खतरे में है। ये उसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना कि आप सब यहाँ बैठकर, हम सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं ना अपने देश के बारे में, देश के हालातों के बारे में। तौकीर रजा बीजेपी का एजेंट है। राजेश चौधरी टीवी के व्यूअर्स विदेश से भी देखते हैं आपका शो। राजेश चौधरी जी, सवाल ये है, अभी देखिए आशुतोष वर्मा जी ने, तहसीन पूनावाला जी ने, सबने कैलेंडर सा गिना दिया है कि आप जुमे को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश के हर शहर में लगभग हर दिन दंगा हो जाता है और इंटरनेट बंद कर देते हैं अगर सब कुछ ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर देते हैं अगर सब कुछ ठीक है। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? प्राची जी, तहसीन भाई बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये कांग्रेस की आधिकारिक लाइन है जो ये बोल रहे थे आप कि मौलवी दंगा कराते हैं, मस्जिद से दंगे की प्लानिंग होती है? जो मैं भाषा बोल रहा था लगभग वही भाषा वो बोल रहे हैं। वो मेरी बातों का समर्थन है। ये कांग्रेस की आधिकारिक लाइन है क्या? ये पूछ करके आए राहुल गांधी जी को, भाई नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। तहसीन भाई जरा चिंता करिए। और दूसरी बात, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, 1135 से अधिक दंगे तो समाजवादी पार्टी के शासन में हुए, और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी झगड़े हुए उन सब में समाजवादी पार्टी के लोग निकलते हैं। जितना क्राइम होता है उसके अंदर समाजवादी पार्टी के लोग निकलते हैं। किसी भी हिंदू ने विरोध नहीं किया आइलम मोहम्मद का। और मैं कहता हूं, आप आइलम मोहम्मद से इतना प्यार करते हो और कावड़ यात्रा जब निकलती है तो विष्णु ढाबा खोलते हो, ठाकुर ढाबा खोलते हो, पंडित ढाबा खोलते हो, गंगा मैया का के नाम से ढाबा खोलते हो, अपनी दुकानों पे लिखते हो। तो एक काम करिए भाई, अपने प्रतिष्ठान जो भी हैं, चाहे आप फर्नीचर की दुकान करते हैं, चाहे जनरल स्टोर की दुकान करते हैं, चाहे आप पंचर की दुकान करते हैं, चाहे आप होटल चलाते हैं, उन पे आइलम मोहम्मद लिख लो, आपको समझ आ जाएगा। व्यापार से ही समझ आ जाएगा जनता का माइंडसेट क्या है, जनता क्या चाहती है जी। आपके टीवी पे बोलने से कुछ नहीं हो रहा। आप एक बार लगाओ ना, दुकान के आगे साट दो बड़ा सा बैनर लगा करके आइलम मोहम्मद, अपने आप अगले दिन से समझ आ जाएगा। और समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है ध्रुवीकरण का। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, राजेश जी, उनको चिंता बरेली के हालात पर है। राजेश जी सुनिए, उनको चिंता बरेली के हालात पर है। आप इंटरनेट बंद कर देंगे, पुलिस फ्लैग मार्च करेगी, बड़ी संख्या में पुलिस को डिप्लॉयमेंट कर देंगे, बड़े बड़े अधिकारी बरेली में घूमेंगे जुमे के दिन। उनकी चिंता इस बात पर है कि जब सब कुछ ठीक है, जब सब कुछ कंट्रोल में है, तो इतनी सख्ती क्यों कर रखी है बरेली में? सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना, प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है जो जमीन से रिपोर्ट आती है। आपने देखा ना, जब बरेली के अंदर उपद्रव हुआ, पुलिस वालों पे हमला हुआ, उन पर गोलियां चलाई गई, मारा गया पुलिस वालों को, सैकड़ों पुलिस वाले घायल हैं, तो वहां देश भर से लोग आए थे। केवल बरेली के मुसलमान नहीं थे,
वो पूरे देश भर से लोग आकर के वहां उपद्रव कर रहे थे। ये फेलियर है कि अगले नहीं जो वीडियो सरकार देखे का? होंगे आपने, अरे देश बरेली भर में से देश लोग भर वहां से जा लोग रहे आ गए, देश भर से लोग इकट्ठा हो प्लानिंग के गए साथ। और सख्ती ये आप आज प्लानिंग कर के रहे हैं। साथ योगी जी की छवि को और मोदी जी की छवि को खराब अरे तो करना सर चाहते हैं आपकी दुनिया के सरकार अंदर। है, बड़ी मजबूत सरकार है जो दंगाइयों को बड़ा अच्छा उनका इलाज करती है, दंगाइयों पर बुलडोजर चलाती है। ऐसे प्रदेश में अगर दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं तो फेलियर है कि नहीं? इंटेलिजेंस फेलियर राजेश जी? फेलियर नहीं है प्राची जी, वो तो इबादत करने आ रहे थे। ठीक शादाब, बरेलवी संप्रदाय के नाम पर वो तो इबादत करने आए थे। ठीक है वहाँ। शादाब जी, शादाब ये जी तो एक इबादत के अच्छा नाम उपाय पर सुझाया आए और दंगा यहाँ पर करेंगे। राजेश चौधरी जी ने। यहाँ ये किसी दंगा को करेंगे, कोई दुकानों आपत्ति को नहीं जलाएंगे, है। मकानों आप को जब अपनी जलाएंगे, दुकानें भी गाड़ियों को खोलते जलाएंगे, हैं तब पुलिस तो नाम वाले पहचान सब करेंगे, छिपा लेते हैं। सामान्य लोगों लिखिए को ना आई लव मारेंगे, मोहम्मद बच्चों को खुलकर, मारेंगे, किसने मना महिलाओं किया है? पर रुक जाए अत्याचार राजेश जी, रुक करेंगे, जाए इबादत करने राजेश आएंगे, जी, रुक करेंगे जाए दंगा। राजेश जी। यहाँ सिर्फ दिक्कत दंगे हिंसा से है, आप इसे नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि आई लव मोदी कहें तो ठीक, आई लव मोहम्मद कहें तो गलत। प्राची जी, समस्या यह है कि राजेश चौधरी जी का ये जो जोश और उत्साह है, जब ये नाकाम हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, तब सिर्फ मुसलमानों के विरोधाभास में और कानून का दुरुपयोग करने में आता है। यही जोश इनका नंबर फतेहपुर एक है में उत्तर प्रदेश सिट्टी लॉ एंड पिट्टी ऑर्डर गुल का हो गई। बताना कहां गया भाई। बुलडोजर, कहां गया एनकाउंटर? उत्तर प्रदेश अरे के सुनिए राजेश लॉ भाई, एंड ऑर्डर मैं आपकी को राजेश भाई पूरी कंप्लीट करने दुनिया मान रही दीजिए। है। राजेश भाई अरे बोलने तो दीजिए, बोलने दो, आप तो बोलने बोलने दो। भी नहीं दे रहे, आप मुझे वहीं से एनकाउंटर करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, आप शाब्दिक एनकाउंटर कर रहे हैं, आप शाब्दिक एनकाउंटर करना चाहते हैं। सुधारने का काम है योगी जी ने किया है। अरे भाई आप दुनिया छोड़िए, पहले उत्तर प्रदेश को काबू नहीं कर पा रहे, आप सुन लीजिए। आप इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं? सवाल का जवाब सुनिए, लोकतंत्र है ये। मैं आपको बोले, भाई बोले, बोल रहा हूं, आप बोले। मुझे मान नहीं रहे, मैं तो भाई बोल रहा हूं आपको। हाँ, राजेश नहीं, भाई, बेशर्मी यही तो आपके उत्साह अंदर और कूट-कूट यही के भरी हुई बुलडोजर है। नीति, यही हाफ आपके ओवैसी के अंदर एनकाउंटर, बेशर्म उससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है भाई। रुके राजेश जी, आप रुक से जाए ज्यादा राजेश जी, बेशर्मी रुक वही जाए करते हैं। राजेश जी, नहीं तो रुक जाए अपने राजेश जी, शब्दों रुक को जाए। फिर शादाब जी देखिए, ऐसे व्यक्तियों को आप बुलाते हैं जिनको फिर शादाब जी डिबेट का देखिए। मतलब नहीं मालूम। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं, अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब के ताल्लुक से बात करें, मैं बहुत बोल राजेश सकता हूं। चौधरी जी, रुक जाए। मैं बहुत बोल राजेश सकता हूं, चौधरी तुम्हारी जी, हैसियत नहीं है फिर बैरिस्टर शादाब ओवैसी के जी बारे को में फिर शादाब जी पैरों को की कहने धूल का नहीं है मौका बैरिस्टर मिल जाएगा, ओवैसी। विक्टिम कार्ड खेलने का बैरिस्टर मौका ओवैसी की मिल पैरों की जाएगा धूल नहीं है। कि बोलने नहीं देते हैं क्योंकि वो शादाब जी हैं। रुक जाए, अरे आप तो चाहते ही हैं मुसलमान बोले नहीं, आप क्या चाहते हैं मुसलमानों को बोल, कैसे बोल सकता है क्षत्रिय मुसलमान? राजेश जी की आवाज हम बोले, यही तो प्रॉब्लम है कि एक क्षत्रिय हूं और मुसलमान हूं, वो बोल कैसे सकता है टीवी पाकर? वो कोई कैसे मेरी बात कर सकता है? मैं सवाल कह क्यों रही कर लिया थी, लोकतंत्र में? मैं यही कह रही थी समस्या है शादाब बीजेपी जी, के साथ। इसीलिए मैंने देखी उनकी ऑडियो डाउन करवाई। मुझे यही पता है कि समस्या आप है। मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसीलिए करेंगे। विक्टिम मैं कार्ड कभी- खेलने में बड़ा मजा आता है आपको, तुरंत खेला आपने, नहीं, तुरंत नहीं। मिस हो रहा था लेकिन आपको लगा नहीं, चलिए नहीं। अब खेल ही देते नहीं, हैं। प्राची- आप बोले, प्राची बोले, जी, नहीं, बोले, नहीं। बोले, बोले। प्राची जी, हाँ हाँ बोले। प्राची जी, मैं ये सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा हूं कि अभी राजेश चौधरी ने क्लेम किया है कि देश से वहां लोग इकट्ठा हुए दंगा करने के लिए। सबसे पहले किसको सवाल कर रहे हैं? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है मैनेज करना? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और पुलिस ने जब हाउस अरेस्ट कर लिया उनके लीडर को, पहले से उस पुलिस के साथ समन्वय बनाने के लिए क्या चीजें की गई थी? तीसरी चीज, फतेहपुर में, आगरा में, बहराइच में, गोरखपुर में पुलिस पर हमला किया गया, दंगे भड़का गए, मजार को तोड़ा गया, बुलडोजर नीति, हाफ एनकाउंटर नीति, और वहां के लोगों को, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई बरेली में तो करेंगे, वहां अपराधियों को नहीं पकड़ पा। कितनी एफआईआर हुई, कितनी जेल में गए? और आखिरी मेरा सवाल यह है, मैं स्पष्टता के साथ जाना चाह रहा हूं, ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को जब कोई आरोपी बन जाता है, वो भी मुसलमान या दलित, तब पता चलता है कि ये मकान अवैध है, ये दुकान अवैध है। और शादाब जी तो ये सवाल उठाइए ना, शादाब जी ये सवाल उठाइए ना, क्यों नहीं होती? ये सवाल उठाइए ना, मुसलमानों और दलितों फिर पर आप चलता है। बरगलाते क्यों हैं शादाब जी? फिर ये सवाल उठाइए, आप इंटेलिजेंस पर सवाल पूछिए, सरकार के काम पर सवाल पूछिए, सरकार के फेलियर पर सवाल पूछिए, लेकिन आप तो बरगलाने लगते हैं। आप कहते हैं, आप ये कहते हैं, सुनिए ना, आप ये कहते हैं कि आई लव मोहम्मद नहीं बोलने दिया जाएगा, आई लव मोदी बोले तो ताली बजेगी। आप झूठ क्यों बोलते हैं फिर? यही हो रहा है, यही तो हो रहा है। आई लव मोदी बोलिए तो एंजॉय, कोई कह रहा है मैं मोदी का मंदिर बनाऊंगा, मुझे ऐसे लोग बताइए भी हैं। उदाहरण। लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर मैंने आपको अच्छा बड़ी-बड़ी खासा समय समस्याएं दिया। खड़ी हो जाती हैं। शादाब सुने, मैंने आपको अच्छा खासा समय, गाजियाबाद सुन लीजिए, गाजियाबाद में पोस्टर हटवाए गए, मेरठ, गाजियाबाद में पोस्टर हटाए गए, मेरठ में पोस्टर हटवाए गए, कानपुर में क्या मसला? सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। सरकार के मिनिस्टर दानिश आजादी आकर के बोल देते कि कानपुर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। कोई दिक्कत ये है ना सर, आधी अधूरी जानकारी लेकर आते हैं तो यही होगा, आधी अधूरी जानकारी लेकर आते हैं तो यही होगा। आपने शायद वो एफआईआर नहीं पढ़ी जो कानपुर में दाखिल हुई थी। प्लीज सर सुन लें,
वहां पर आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं रोका गया था, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं रोका गया था, या आई लव मोहम्मद के पोस्टर को हटाने के लिए एफआईआर नहीं हुई थी। दंगा हुआ था अगले दिन, उसकी वजह से एफआईआर हुई थी, और आई लव मोहम्मद की सिर्फ जगह बदली गई थी सर, हटाया नहीं गया था। ये झूठ परोसते हैं आप, एफआईआर पढ़ लेते तो ठीक होता। अब जवाब आप देंगे फैज खान जी इनको, जो शादाब चौहान जी कह रहे हैं, इनकी चिंताएं बड़ी हैं। रुक जाएं शादाब जी, इनकी चिंताएं बड़ी हैं, कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर फैज खान साहब हैं, शादाब चौहान हैं, तो इनकी आवाज भी बंद कर दी जाएगी और इन पर कार्रवाई भी दुगनी होगी। ऐसा है, आपने ऐसा महसूस किया है क्या? मुझे एक मुसलमान होने के नाते भारत में बाकियों से ज्यादा मौका मिलता है और ज्यादा सम्मान करता है। इस वतन की मिट्टी का मैं सम्मान करता हूं, तो मुझे यहां पर सम्मान मिलता है, यह सीधी सी बात है। और ना मैं किसी जाति का विक्टिम कार्ड खेलता हूं, ना मैं किसी जेंडर का खेलता हूं, ना किसी कम्युनिटी का खेलता हूं। मैं भारतीय हूं, मोहम्मद फैज खान, मुझे यहां पर सम्मान मिलता है, यह सच्चाई है। अब फिर मैं कहता हूं बार बार, मुझे ये बताइए, किसी अपमानजनक जगह में सीढ़ियों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाना, फिर से उसी मुद्दे पर आऊंगा मैं, या फिर फटाकों में लक्ष्मी माता या बीड़ी में गणेश जी, क्या यह हिंदू समुदाय के अनुसार सही है? गलत था, इसलिए चीजें खत्म की गई। क्या बैनर में, पोस्टर में, दीवारों पर, सड़कों पर, टी शर्ट पे और ये गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद लिखना इस्लाम के हिसाब से ठीक है? इससे बेअदबी नहीं होगी? ये पहले मुसलमानों को सोचना चाहिए, बाकी बातें बाद में। और फिर स्पष्ट है, एफआईआर में क्लियर लिखा हुआ है, आई लव मोहम्मद कहने के कारण एफआईआर नहीं हुई है, जो लोग अनरेस्ट पैदा कर रहे थे उसके कारण एफआईआर हुई है। तो बार बार ये बहकाना बंद करो। और एक मोहब्बत की बात और प्राची जी कहना चाहूंगा, मेरे भाई एक मोहब्बत की बात सुन लो, बाखुदा आपके हक में कह रहा हूं, मोहब्बत की बात सुन लो। बेशक जब एक हिंदूवादी नेता की जो छवि होती है ना, जब उससे मोहब्बत की बात कोई दाढ़ी और टोपी वाला कहे ना, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और जब एक कट्टरपंथी मुस्लिम नेता की छवि हो ना, वो ऐसी साहब की, जब वो विदेश जाकर भारत का जयकार और पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं, तो तमाम तिलक वाले, चोटी वाले और जनेऊ वाले ओवैसी जी की तारीफ करते हैं ना, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है मेरे भाई। तो हिंदुस्तान की इस खूबसूरती को आप समझ जाओ। यदि मोदी की जय करते हैं राष्ट्रवादी मुसलमान, तो अच्छी बात है। खुश करने के लिए नहीं, राष्ट्रवादी हिंदू भी ओवैसी की जय करते हैं जब वो विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं। अरे सुन भी लो, कभी मोहब्बत की बात भी सुन लिया करो शादाब भाई। मैं आई लव शादाब भाई कहता हूं, आई लव राजेश भाई कहता हूं, आई लव तहसीन भाई कहता हूं, आई लव आशुतोष जी कहता हूं, आई लव प्राची जी एज ए सिस्टर कहता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यार इस बात पे। यही बात योगी, और ना एफआईआर दर्ज होती है, आपको क्या आपत्ति है? अब मेरी बात सुनिए, योगी जी से बुलवा दीजिए आप। क्या बात? योगी जी तो कहते हैं, योगी जी ने कहते नहीं है, करके दिखाया उनके अस्पताल में, उनके अन्नशाला में, उनके आश्रम में। एक मुसलमान के साथ भेदभाव हो तो बताओ। तमाम मुसलमान पहने जाते हैं, मुस्लिम पुरुष जाते हैं, बच्चे जाते हैं उनके अस्पताल में, मंदिर में, मठ में, गौशाला में, अन्नशाला में, ग्रंथागार में, विद्यालय में। किसी मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हुआ। करके बताते हैं, वो बोलते नहीं है। किसी मुसलमान के साथ योगी जी के शासन में, मोदी जी के शासन में भेदभाव नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, भड़काने की बात मेरी सिटीजनशिप ले लेंगे क्या? अच्छा ठीक है शादाब जी, जब यहाँ एफआईआर की बात मैंने, जब यहाँ एफआईआर की बात मैंने और फैज साहब ने की, तो आपने कहा दिखाइए वो एफआईआर की कॉपी दीजिए। अब देखिए, ये बरगलाना नहीं, ये दोगलापन नहीं, तो क्या एफआईआर आपने पढ़ी नहीं और आपने परचम बुलंद करना शुरू कर दिया कि आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर दर्ज हो गई, कहने से मना कर दिया गया? गलत बात है। पूरी जानकारी पहले हासिल करते ना शादाब जी। में पोस्टर का जिक्र पढ़िए, मैं बताती हूँ, मैं पढ़ के बताती हूँ ना शादाब जी। यही दिक्कत है, पूरी तैयारी के साथ आप आए नहीं। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। इसमें साफ लिखा गया है, आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगा हुआ था। ये कानपुर की बात है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मामला सांप्रदायिकता, सौहार्द से जुड़ा हुआ था, इसलिए दोनों पक्षों को समझाते हुए आई लव मोहम्मद को वहां से हटाकर, सुनिए प्लीज सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए, फैक्ट बता रही हूं। आई लव मोहम्मद को वहां से हटाकर दूसरी जगह लगवा दिया गया था तथा विरोध कर रहे दोनों पक्षों को मौके से हटा दिया गया था और स्थिति को सामान्य कर दिया गया था। ये लिखा है इस एफआईआर में। नहीं है ना आपको जानकारी? नहीं है आपको जानकारी? आपकी बात मैं ले लेता हूं। अरे क्या ले लेते हैं आप? एफआईआर पढ़कर नहीं आए थे? मानिए ना, मेरे शो पर आप भड़का रहे थे। मानिए मेरे शो पर क्या बरगला रहे थे? अरे मैडम प्राची जी,
प्राची जी, मैं तथ्य बता रहा हूं, आप तो खुद एक्सपोज हो गए, आपने बोल दिया उस बात को कि वहां पे आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाया गया। क्यों अरे सर, हटाएंगे? दूसरी क्यों जगह किसी को लगाया आपत्ति नहीं? गया, मैंने किसी धर्म के खिलाफ कुछ दूसरी बोला? जगह किसी लगाया धर्म के गया, खिलाफ कुछ लिखा? आप एक्सपोज हो क्यों गए। हटाएंगे? अरे आप एक्सपोज हो गए क्यों लगाएंगे दूसरी मिस्टर जगह? शादाब क्यों चौहान, आप लगाएंगे? भारत एक्सपोज के हो अंदर गए। है ना? वो भारत में दूसरी क्या जगह अलग-अलग लगाया जगहों गया, पर आप कह रहे थे आर्टिकल कि आई 25 लव मोहम्मद मैं कहने छोड़ पर नहीं एफआईआर दर्ज हुई। झूठ इतना आप जो बोलिए, चाहे झूठ बोल इतना सकती है। बोलिए कि पकड़ में हमें ना आए, हमारा स्टैंड झूठ बिल्कुल इतना क्रिस्टल बोलिए कि क्लियर पकड़ है। में ना आए। जल्दी से नहीं, झूठ एक कमेंट नहीं है, तथ्य राजेश है। जी आपका। तथ्य है मैडम। इनको इसी बात पर दिक्कत है कि आपने जगह क्यों चेंज की। एफआईआर में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो आपने देखिए वो जो मैं बात शुरू में कह रहा था वही बात आपने निकल तो करके खुद आ पढ़ गई। के ये बता केवल दिया गजवाए हिंद का एजेंडा इनका काम कर रहा है। हिंदुओं के घर पे क्यों लगाना चाहते हैं आई लव क्या मोहम्मद? भाषा बोलते हैं? कौन क्यों बोला लगाना संविधान चाहते का हो राज भाई? चलेगा? और कौन लगाने राजेश देगा चौधरी, आप आपको? नफरत से और बाहर उत्तर निकलिए। प्रदेश ये में नफरत की दुकान उत्तर बंद प्रदेश होने में वाली आप योगी जी से अपेक्षा कर रहे हो आई लव दंगाई कहें वो, जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिनके ऊपर ठीक से इलाज हुआ, वो तो दंगाई थे ना। दंगाइयों का इलाज तो दंगाइयों की भाषा में किया जाता है भाई। वो ठीक। दंगा करेंगे, वो गोली चलाएंगे, पथराव करेंगे, हम माला पहनाएंगे उनको।